एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 79वां सर्ग। अपूर्व शोभा संपन्न देखकर राजा शिखीध्वज से पूछी गई चुड़ाला द्वारा अपनी शोभा में हेतु आत्मज्ञान का वर्णन। इस प्रकार विचार से उत्पन्न तत्व ज्ञान की अभ्यास द्वारा उत्तरोत्तर भूमिकाओं में प्रतिष्ठा हुई, यह कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, उस प्रकार की यह चुड़ाला दीन क्रम से अभ्यास द्वारा अपने स्वाभाविक स्वरूप में अवस्थित हो गई, क्योंकि वह निरंतर अंतर्मुख वृत्ति से युक्त और प्रसिद्ध आत्माराम से संपन्न थी। उसके रागादि दोष निकल गए थे। उसका समीपस्थ किन्हीं पदार्थों से संग नहीं था। सुख दुख आदि द्वंद्वों से वह निर्मुक्त हो चुकी थी। वह स्वर्गादि की इच्छाओं से और तदनुकूल चेष्टाओं से विरत हो चुकी थी। वह न किसी पदार्थ का ग्रहण करती थी और न किसी का परित्याग करती थी। केवल समयानुसार प्राप्त आचार मात्र को निभाती थी। संसार रूपी महासमुद्र को वह तैर गई थी। संदेह रूपी जाल उसके कट गए थे। उसका प्रत्यगात्मा परमात्मा के महान लाभ से परिपूर्ण हो गया था। दीर्घकाल से संसार में भ्रमण करने से श्रांत हुई वह चुड़ाला ज्ञान लब्ध आनंद घन परम पद में अब विश्राम कर रही थी। संसार की सभी उपमाओं से परे हो जाने के कारण वह अव्यपदेश्य हो गई थी। इस प्रकार सुंदर वर्ण वाली उस शिखीध्वज की उत्तम पत्नी वह चुड़ाला स्वल्प काल में ही विदित वेद्य बन गई। अल्पकालिक बोध से अनादि महत्तम भ्रम की निवृत्ति कैसे होगी, इस पर कहते हैं, जैसे अनिर्वचनीय स्वरूप स्वप्न विभ्रम अज्ञानी में अकस्मात ही आ जाता है, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष में सबकी अकस्मात ही निःशेष रूप से निवृत्ति हो जाती है। जहाँ पर समस्त द्वैत दृष्ट नहीं होता, ऐसे सर्वोपद्रव शून्य परम पद में विश्रांति पाकर वह चुड़ाला भ्रम शून्य होती हुई शरतकालीन स्वच्छ मेघ पंक्ति की सदृश्य शोभने लगी। दुख पूर्वक चढ़ने योग्य तृण और जल से युक्त तथा धूप एवं चंद्रिका से युक्त शैल शिखर को विधिवश प्राप्त कर बूढ़ी गाय जैसे स्वास्थ्य पूर्वक स्थित रहती है, वैसे ही चुड़ाला भी जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं में एक रूप से प्रकाशित हो रहे प्रत्यगात्मा को जागृत आदि अवस्थाओं से संबंध न होने वाले स्वभाव से प्राप्त कर उसी आत्मा में अनाकुलता पूर्वक स्थित हुई। अपने विवेक के दृढ़ अभ्यास से जनित आत्म तत्व दर्शन से हुए पूर्णानंद स्वरूप के आविर्भाव से वह नवीन उत्पन्न सुंदर पुष्पलता के सदृश शोभने लगी। अनंतर किसी एक समय उस पुतांगी अपूर्व शोभा संपन्न चुड़ाला को देखकर विस्मय से प्रसन्न वदन वह शिखीध्वज कहने लगा, हे तन्वी, इस समय तुम पुनः यौवन युक्त सी तथा पुनः पुनः आभूषणों से भूषित सी होकर उस प्रकार अधिक शोभ रही हो जिस प्रकार पूर्ण चंद्र से युक्त पृथ्वी। हे प्रिय, इस समय तुम ऐसे परिपूर्ण रूप से शोभित हो रही हो जैसे कि मानो तुमने अमृत का सार पी लिया हो या अलभ्य पद की ही तुमने प्राप्ति कर ली हो। आनंद प्रभाव से तुम परिपूर्ण हो गई हो। हे कामिनी, शांति संपन्न तथा कांतिपूर्ण सुंदर शरीर धारण कर रही तुम चंद्रमा का भी तिरस्कार कर किसी अपूर्व शोभा की ओर जा रही हो। हे प्रिय, इस समय भोग के कार्पण्य से रहित शांत विवेक से बलिष्ठ समता को प्राप्त गंभीर और चंचलता रहित तुम्हारा चित्त मैं देख रहा हूँ। हे प्रिय, त्रिभुवन को तृण बना करके जगत रसायन का पान करने वाला अनंत उच्चता युक्त तथा सौम्य तुम्हारा मन मैं देखता हूँ। हे महाभागे, मरु और क्षीर सागर के सदृश सुंदर तुम्हारा मन किसी भी विभावानंद की वस्तु से उपमा को प्राप्त नहीं होता। हे बाले, चपलता को प्राप्त हुए उन्हीं पूर्वोक्त अवयवों से जो बालक दली
मृणाल एवं बालांकुर के सदृश कोमल है, तेज की अधिकता से मानो वृद्धिगत हो गई हो। शिशिर ऋतु का अतिक्रमण हो जाने पर जिस प्रकार लता प्राक्तन अवयवों से युक्त होती हुई भी अन्य रूप हो जाती है, उसी प्रकार उन प्राक्तन अवयवों से अवस्थित होती हुई भी तुम अन्य रूप हो गई हो। भद्रे, क्या तुमने अमृत तो नहीं पी लिया है, या किसी साम्राज्य की ही तो प्राप्ति नहीं कर ली है, या रसायन आदि के प्रयोग तथा मंत्र आदि की सिद्धि, राजयोग आदि उपायों से क्या अमृत्यु का ही तो लाभ नहीं कर लिया है। हे नीलकमल के सदृश नेत्र वाली, क्या तुमने राज्य, चिंतामणि और त्रैलोक्य से भी ऊंचा कोई अप्राप्त पदार्थ तो प्राप्त नहीं कर लिया है। इस प्रकार राजा द्वारा पूछी गई चूड़ाला परिचिन्न देहात्मता, त्याग और पूर्ण अद्वितीय ब्रह्मात्म लाभ अपनी अधिक शोभा में हेतु है, यो गूढ़ोक्ति से पहला उत्तर देती है। चूड़ाला ने कहा, आर्य, मैं इस मूढ़ जनों में प्रसिद्ध संपूर्ण देहात्म रूपता का परित्याग कर तत्व ज्ञान से अशेष नाम रूपाकारों से निर्मुक्त परम ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गई हूँ। मंत्र, रसायनादि साधनों से तुच्छ तत्त सिद्धि को प्राप्त मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं दिव्याति दिव्य श्री संपन्न होकर स्थित हूँ। इस समस्त परिचिन्न वस्तु का परित्याग कर अपरिचिन्न, अबाधित, मूर्त और अमूर्त से रहित जो अन्य सब वस्तु है उसका मैंने आश्रय किया है, इसलिए कांतिमती होकर मैं अवस्थित हूँ। न किंचित किंचिदाकारम इस अपनी उक्ति का प्रकारांतर से वर्णन करती है। सृष्टि का अतिक्रमण न कर जो वस्तु है, अर्थात सृष्टि दृष्टि से दृश्यमान जो किंचित अपरिछिन्न वस्तु और जो प्रलय दृष्टि से दृश्यमान न किंचित रूप वस्तु है, उसको कूटस्थ भूमानंद स्वभाव से स्थित मैं जानती हूँ, इसलिए शोभा युक्त होकर मैं स्थित हूँ। हे प्रिय, भुक्त भोगों के सदृश दूरवर्ती अभुक्त भोगों से भी मैं संतुष्ट रहती हूँ। न तो मैं कुपित होती हूँ और न मैं हृष्ट होती हूँ, इसलिए मैं श्री संपन्न होकर स्थित हूँ। एकमात्र आकाश सदृश विमल अद्वितीय केवल हार्द ब्रह्म में अकेली ही मैं रमण करती हूँ, राजलीलाओं में रमण नहीं करती, इसलिए मैं श्रीमती होकर स्थित हूँ। आसन, उद्यान और घरों में देह के स्थित होने पर भी मैं पूर्णात्म रूप में ही स्थित रहती हूँ। कभी भी भूषण, सम्मान आदि शारीरिक मानसिक भोगों में या उनकी अप्राप्ति से जनित लज्जा में स्थित मैं नहीं रहती हूँ, इसी से मैं शोभा युक्त होकर स्थित हूँ। मैं समस्त भुवनों की नियामिका हूँ, तुच्छ विषय रूप नहीं हूँ। ऐसा विचार कर मैं अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहती हूँ, इसलिए शोभा संपन्न होकर स्थित हूँ। ये देह आदि अधिष्ठान दृष्टि से मेरे स्वरूप ही है और आरोपित दृष्टि से मेरे स्वरूप नहीं है। मैं पारमार्थिक दृष्टि से सत्य स्वरूप हूँ और अपारमार्थिक दृष्टि से मैं नहीं भी हूँ। मैं सर्वस्वरूप हूँ और किंचित स्वरूप भी नहीं हूँ। इस विचार से मैं श्रीमती बनकर बैठी हूँ। मैं सुख नहीं चाहती, अर्थ नहीं चाहती, अनर्थ का परिहार नहीं चाहती और दूसरी किसी प्रकार की भी स्थिति नहीं चाहती। प्रारब्धवश प्राप्त किसी भी अर्थ से संतुष्ट रहती हूँ, इसी से मैं श्रीमती होकर स्थित हूँ। राग और विद्वेष को क्षीण कर देने वाली आत्मबुद्धि और शास्त्र दृष्टि रूपी सखियों के साथ मैं खेल करती हूँ, इसलिए मैं श्रीमती होकर स्थित हूँ। हे स्वामिन, इस जगत में नेत्र रश्मियों से, दूसरी इंद्रियों से या चित्त से जो कुछ भी मैं देखती हूँ वह अनृत रहता ही नहीं, यानी वह सब कुछ सत्य ही रहता है। उन इंद्रियादिदृश्य पदार्थों से भिन्न निष्प्रपंच वस्तु को मैं अपने भीतर देखती हूँ। इस रीति से चूंकि मैं बाहर भीतर अबाधित वस्तु स्वरूप निरंतर देखती रहती हूँ, इसलिए हे नाथ, सतत परम अभ्युदय रूप अपूर्व शोभा से मैं शोभित हूँ। 79वां सर्ग समाप्त।